अपरिपक्व हो सकते हैं। उन्होंने एक बार नहीं कई बार ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इस देश में पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, वृक्ष, दलित, जनजाति की गिनती होती रही। कहना क्या चाहते हैं? जो देश में 22% से कर रहे हैं, पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था। अब कल ही उन्होंने भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसके बाद जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं उनको उन्होंने औकात की बात कही है और कई तरह की बात की है। क्या उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री वहाँ पैसा तस्दीक क्या है? देखिए, आज का चर्चा का विषय ये नहीं है। क्षमा चाहता हूँ, इस विषय में हमको टिप्पणी करने से बचेंगे। और ये छोटी सी सवाल है, आपने जातीय जनगणना की बात कही, बिहार में जातीय जनगणना। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर न्यूज प्रदीप कुमार के साथ। अभी मैं बीजेपी कार्यालय में हूँ। यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ध्रुव प्रकाश जी, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखे हमला करते हुए क्या कुछ कहते हैं। और परिपक्व हो सकते हैं। उन्होंने एक बार नहीं कई बार ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इस देश में पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, वृक्ष, दलित, जनजाति की गिनती होती रही। अब कहना क्या चाहते हैं? जो देश में 22% से अधिक दलित और जनजाति हैं और बिहार में 18% से अधिक दलित और जनजाति हैं, क्या पशु पक्षी के समान है? हम पूछना चाहते हैं। हम भाजपा के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आज बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ये स्पष्टीकरण मांगते हैं कि आपकी दृष्टि में, आपके विजन में, आपकी सोच में पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्या ये एक समान है? हम सब जानते हैं कि ये कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपका क्या विचार है? आपकी पार्टी, हर एक पार्टी का, हर एक संगठन का अपना एक सांगठनिक सोच होता है, एक इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट होता है, एक संस्थागत सोच होता है। हम सबको मालूम कि राष्ट्रीय जनता दल लगातार किस प्रकार से दलित जनजाति के मुद्दों के प्रति असंवेदनशील रहा है। आज आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल में, संगठन में और सरकार में कितनी सामाजिक विविधता है? सामाजिक न्याय के नाम पे मंडल के बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टी शुरू हो रहे हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, सामाजिक न्याय के नाम पे उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का न्याय किया और कुछ नहीं किया है। इतनी असंवेदनशीलता, इतनी परिपक्वता आप कैसे बोल सकते हैं? हम लोग तो वेट कर रहे थे। हम लोग संगठन के रूप में, पार्टी के रूप में इंतजार कर रहे थे कि भाई उनके यहाँ उनके संगठन में तो बहुत विद्वान लोग हैं, वो विद्वान लोग उनको स्पष्टीकरण करेंगे, उसको क्लैरिफिकेशन करेंगे कि नहीं भाई गलत बोल रहे हो तुम। लेकिन एक ही बात कई बार बोल रहा है। मतलब तो मुझे तो ताज्जुब होता है कि भाई आपका सलाहकार कौन है, आपका मेंटर कौन है? आप कहते तो है कि आप गरीब गुरबा की राजनीति करेंगे, प्राइवेट हवाई जहाज में, चार्टर हवाई जहाज में बैठ के केक काट करके जन्मदिन मनाते हैं और कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं। मैं आग्रह करता हूं उनसे कि आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आपके संगठन का सोच क्या है? आपका इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट क्या है? आपका ऑर्गेनाइजेशन का विजन और थिंकिंग क्या है? हम सब जानते हैं। मित्रों, हमें अभी भी स्मरण आता है जब जंगल राज 1990 से लेकर के 2005 में राष्ट्रीय जनता दल का शासन था, बदहाली 2 लाख की बात। उनके समर्थन में तो नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं आप कुछ कर रहे हैं? देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है ये तेजस्वी जी के भाषण के एक संदर्भ को हमने लिया है जो वो लगातार कह रहे थे। आपको नहीं लगता है क्या? अभी एक सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, आप भी सक्रिय नागरिक हैं, जब एक बड़े वर्ग के लोगों को आप पशु पक्षी और वृक्ष के साथ एक ब्रैकेट में डाल दें, आपके मन में प्रश्न नहीं खड़ा होता है क्या? आप बस संवेदनशील हो गए हैं क्या? कोई भी समाज जो सक्रिय है, कोई भी समाज जो संवेदनशील है, कोई भी समाज जो हाशिए के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, कोई भी जो सामाजिक न्याय में जिसकी निष्ठा है, जिसका विश्वास है, उसके मन में प्रश्न खड़ा होगा। पशु पक्षी, वृक्ष, पेड़ पौधे, दलित जनजाति एक ही ब्रैकेट में रखा गया है। ये बहुत दुखद, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर विचार करें और तुरंत इसको वापस लें। तो नीतीश कुमार जी इन्हीं बातों को समर्थन कर रहे हैं, गुरु प्रकाश जी, और आप बिहार में उनको समर्थन दे रहे हैं। नहीं, देखिए ये नीतीश कुमार जी उस पर नहीं समर्थन दे रहे हैं। वो जाति जनगणना एक विषय है, जाति जनगणना में जो ये ओछी सतही टिप्पणी है उस पे हमारा ये है।
यार दोनों को जोड़ करके देखने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। बाजी कर रहे हैं। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था, अब कल ही उन्होंने भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसके बाद जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं उनको उन्होंने औकात की बात कही है और कई तरह की बात की है। क्या कहेंगे? उन्होंने यहाँ तक कहा कि उप मुख्यमंत्री वहाँ पैसा तस्वीर क्या है। देखिए, आज का चर्चा का विषय ये नहीं है। क्षमा चाहता हूँ, इस विषय में हमको टिप्पणी करने से बचेंगे। और वो ये छोटी सी सवाल है, आपने जातीय जनगणना की बात कही। बिहार में जातीय जनगणना जरूरी है या आर्थिक जनगणना? बिहार में जातीय जनगणना जरूरी है या आर्थिक जनगणना? नहीं, देखिए ऐसा है कि जातीय जनगणना के लिए स्टेट के पास अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन जहां तक हमारे संगठन का स्टैंड है इस पर, जब प्रधानमंत्री जी जहां जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठक करते हैं 1 घंटे का और बोलते हैं कि विचार हो रहा है, जब भी निर्णय होगा आप सबके सामने आ जाएगा। अभी देखिए, लोकतंत्र में हाँ या ना से नहीं होता है। लोकतंत्र में यस और नो नहीं होता। ये 135 करोड़ का देश है। 135 करोड़ के देश में सबसे चर्चा, संवाद, विचार विमर्श होने के बाद ही कोई इन्फॉर्म डिसीजन होता है। ये हाँ या ना नहीं होता है। क्षमा चाहता हूँ। सर, आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपने कहा कि ये राज्य सरकार अपने हिसाब से जातिगत जनगणना के बारे में स्वतंत्र है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है। आप खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता है, क्या बता सकते हैं कि वहाँ इन राज्यों में जातिगत जनगणना वहाँ की सरकारें कराएंगी? जातिगत जनगणना के विषय को निर्णय लेंगे, चर्चा करेंगे। अभी कोई आज के आज निर्णय लेने की आवश्यक नहीं है ना, ये आवश्यक नहीं है। और देखिए, मैंने ये भी कहा है आपको, अब एक विषय पकड़ रहे हैं कि जातीय जनगणना इकलौता मापदंड नहीं है। 2001, 2011, 2021 और अगले 10 साल में 2021 में दोबारा देखिएगा ऐसा विषय आएगा। जब भी जनगणना होती है, जब भी सेंसस होता है, तो ये विषय आता है। ये कोई नई बात नहीं है। यूपीए का शासन था, तब पी चिदम्बरम ने क्या कहा था? वीरप्पा मोइली के डिमांड पे पी चिदम्बरम ने कहा था कि अब आवश्यकता नहीं है। ये विषय आता है, ये कोई आज का विषय नहीं है। इस समय समय पे ये प्रश्न खड़े होते रहेंगे, लेकिन सरकारों को निर्णय लेना है। जहां तक हमारे संगठन, हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात है, ये विषय विचाराधीन है। लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व जब भी इसमें निर्णय लेगा, सबसे राय विचार, संवाद, विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाएगा और आप सबके समक्ष होगा। लेकिन पुनः मैं अपनी बातों को दोहराता हूं कि इकलौता मापदंड जाति जनगणना नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय के लिए आपकी नीति क्या है, आपका नियत क्या है, आपने 7 वर्षों में क्या काम किया है, आखिरकार आप ही बताइए मुझे। इतना क्यों समय लग गया? 27 ओबीसी के लोग, और सिर्फ सेरेमोनियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सिंबॉलिक नहीं है। अगर कोई ओबीसी का है तो उसको पिछड़ा वर्ग आयोग दे दो, ओबीसी का है तो उसको सामाजिक न्याय दे दो। प्रमुख इंपॉर्टेंट मंत्रालय में आज ओबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग हैं, 27 ओबीसी लोग। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रतिबद्धता, आपकी संवेदनशीलता कितना है, वो एक पॉलिसी डिसीजन से स्पष्ट नहीं होता है। उसके और भी कई मायने हैं, उसके और भी कई याचने हो सकते हैं। तेजस्वी यादव अविलंब क्षमा मांगे श्री तेजस्वी यादव, अविलंब वो स्पष्ट करें कि उनके संगठन का इस पे आउटलुक क्या है, इस पे अप्रोच क्या है, इस पे उनका दृष्टिकोण क्या है। दोस्तों, हम जानते हैं कि लगातार श्री लालू यादव जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, उन्होंने बात तो सामाजिक न्याय की है, लेकिन थोड़ा हम लोग इतिहास में पीछे जाके देखें तो हमें समझ में आएगा। हमने आपसे नरसंहार की चर्चा की, इनकी मानसिकता गैर दलित रही है, एंटी दलित माइंडसेट है राष्ट्रीय जनता दल। 1990 का स्मरण मैं आपको कराना चाहता हूं। रामसुंदर दास जी भोला पासवान शास्त्री के बाद दूसरे दलित मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हो गए थे। उनके खिलाफ गैंग किसने किया? उनको मुख्यमंत्री बनने से किसने रोका? थोड़ा इतिहास में जाके देखिएगा। यही लालू यादव जी थे जिनको स्वीकार नहीं था कि एक दलित के रूप में श्री रामसुंदर दास जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। यही लालू यादव जी से जिनके शासनकाल में इतनी विभत्स नरसंहार की घटनाएं होती हैं। यही लालू यादव जी हैं जिनके पार्टी में, जिनके संगठन में कोई भी दलित, कोई भी हाशिए के वर्ग का लोग संगठन में किसी निर्णायक भूमिका भी नहीं आ पाता है। लेकिन ये अब नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। और मैं आप सबके माध्यम से ये संदेश उन तक पहुंचाना चाहता हूं। अविलंब आपको स्पष्टीकरण देना होगा, इस बयान को वापस लेना होगा। 18% बिहार के लोग, पूरे देश के 22% से अधिक लोग जो हाशिए के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके भावनाओं को आपने निरंतर आहत पहुंचाया है, ठेस पहुंचाया है। आप तुरंत इस बयान को वापस लें और ऑन रिकॉर्ड क्षमा मांगे। आपसे विनम्रता पूर्वक
सादर हम लोगों का ये आग्रह है। इतनी सी बात हमें आप सबके समक्ष रखनी, हमें लगा कि ये प्रत्यक्ष रूप से रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप वैचारिक रूप से दोहरेपन का परिचय लगातार देते आ रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात करेंगे और सिर्फ अपने परिवार की बात करेंगे, हम स्वयं पद पे रहेंगे, हमारे भाई पद पे रहेंगे, हमारी बहन राष्ट्र में रहेंगे, अब इससे बात नहीं बढ़ने वाली। सामाजिक न्याय में सब वर्गों का कल्याण होगा और सबके साथ होगा। पिछले 7 वर्षों में ये हो रहा। नीट का विषय देखते हैं, 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण होना चाहिए। 1986 से इतना समय लग गया। थोड़ा पीछे जाइए आप, 1955 में पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। उसको काका कालेलकर कमीशन कहते थे। बीपी मंडल कमीशन बिहार की धरती से निकला था। काका कालेलकर कमीशन के रिकमेंडेशन हो, बीपी मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन हो, इन सब को लागू किसने नहीं किया? अरे सदन में तो कांग्रेस के तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।